नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल आधुनिक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने उद्धरण चिन्ह के बारे में जाना था कि उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, एक हरी उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, और आज हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव क्या है। बहुत तत्सम तद्भव में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो तत्सम वैसे शब्द हैं जो हूबहू संस्कृत से आए हैं और हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। ये तत्सम शब्द है। जैसे कि अग्नि को आज भी हम प्रयोग करते हैं, इसको हम संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं और इसे हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हूबहू अपने मूल रूप में, संस्कृत के मूल रूप में ये हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो ये तत्सम शब्द है। और अगर इसी का जब रूप बदल जाता है, इसे थोड़ा बहुत अंतर करके और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव कहलाता है। जैसे अग्नि का तत्सम है, अग्नि का तद्भव है आग, इसलिए इसका तद्भव आग है। इसी तरह हम और भी तत्सम शब्द, बहुत सारे हिंदी में तत्सम शब्द हैं जो कि हूबहू अपने संस्कृत के मूल रूप में ही प्रयोग हो रहा है, जिसमें कोई अंतर नहीं आया है। जैसे क्षेत्र है, आज भी हम क्षेत्र हिंदी में लिखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। हम क्षेत्र का जब पर्याय पूछते हैं या फिर इसका अर्थ जब देखते हैं तो इसको हम तद्भव में खेत लिखते हैं। तो इधर तत्सम शब्द है, इधर तद्भव शब्द है। आज भी इसमें कोई अंतर नहीं आया है। जैसे आश्रय, जब हम बोलते हैं कि आश्रय का पर्याय क्या होगा, तो आश्रय का पर्याय होता है या फिर आश्रय का अर्थ हम बोल सकते हैं जिसको आसरा बोलते हैं। आसरा यानी कि किसी को आसरा देना। आसरा यानी उम्मीद नहीं का, हमारे गांव घर में बोला जाता है आसरा उम्मीद को, लेकिन ये उम्मीद वाला आसरा नहीं है, ये किसी को सहारा देना, वो आसरा है। तो आप देखते होंगे कि इधर तत्सम शब्द है और इधर तद्भव शब्द है। तो ये तत्सम शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसमें आज भी हम इसको ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, इसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और तद्भव, इसका अर्थ, इसको जब इसका रूप बदला है तो ये तद्भव में आया है। तो इसको साफ शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत के वैसे शब्द जो आज भी अपने मूल रूप में हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। यानी कि अपना रूप बदलकर जो प्रयोग होता है वो तद्भव कहलाता है, और जो अपने मूल भाषा में है वो तत्सम कहलाता है। इसमें और भी शब्द हैं, देशज और विदेशी। तो देशज शब्द तो वो है जो अपने देश से लिया गया है। इसी में हम इसमें शब्द, ये शब्द का भेद है। जैसे कि शब्द के भेद हैं, सार्थक शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं, प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी शब्द हैं। वैसे ही ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो देशज शब्द है जो कि हमारे देश का, वो कहीं और से नहीं आया, हमारे देश से बोला जाता है, वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पगड़ी है, लोटा है, ये सब हम अपने देश में बोलते हैं, अपने क्षेत्र में, कहीं क्षेत्र में बोला जाता है। ये सब देशज शब्द, अपने क्षेत्रीय भाषा, एक तरह से इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय भाषा है। हम लोग यहाँ पे लोटा बोलते हैं, कहीं और उसको कुछ और बोलता है, तो ये सब हमारा क्षेत्रीय भाषा, इसीलिए हम इसको देशज बोलते हैं। और जो विदेश से आया हुआ शब्द है, जो कि हम आज भी अपने देश में आज प्रयोग कर रहे हैं, आया तो विदेश से है, दूसरे देश से, लेकिन उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे विदेश में बहुत सारे हैं, जैसे अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है, फारसी के शब्द हैं, चीनी के शब्द हैं, यूनानी, फ्रांसीसी, ये सब विदेशी शब्द हैं। जैसे अमीर, ये हमारे देश का शब्द
नहीं है, ये विदेश से आया हुआ शब्द है, इसीलिए अमीर है। ये हम लोग विदेश का शब्द प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद है कुली, हम लोग कुली बोलते हैं, कुली, ये भी हमारे देश का शब्द नहीं है। कुली ये तुर्की शब्द है, तुर्की देश का शब्द है, ये हमारे देश का नहीं है। उसके बाद है चाय, जैसे हम लोग बोलते हैं चाय, चाय भी हमारे देश का शब्द नहीं है, ये चीन से आया हुआ शब्द है, ये चीनी शब्द है। उसके बाद है पुलिस, पुलिस जैसे है तो हम लोग पुलिस हम लोग अपने देश में, ये भी हमारे देश का शब्द नहीं है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है, ये है फ्रांसीसी शब्द है पुलिस। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग और शब्द के बारे में, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने, हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है हिंदी में विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व है, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कितने विराम चिन्ह होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और उसके गलत प्रयोग से कैसे सेंटेंस में सही अर्थ का निरर्थ बन जाता है। और बैकग्राउंड डिस्टर्बिंग के लिए थोड़ा सॉरी, हमारे कुछ मेहमान आए हैं, उनके बच्चे आए हैं तो वो सब बात कर रहे हैं आपस में, तो उसके लिए सॉरी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।